सो गाइज आज हम पुराने पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे बेहद आसान तरीके से और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो पूरा देखना, पहले कैसे नाप लेना है, फिर कटिंग, फिर स्टिचिंग, सारी चीज़ डिटेल में रहेंगी। तो ये है रेडीमेड पैंट और कुर्ती का जो होता है ना, रेडीमेड पैंट कुर्ती। तो कस्टमर ने कहा मुझे ये परफेक्ट है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करूँगी, बट पहले नाप लेंगे। तो इसे अच्छे से बिछा लेना है आपको। तो सबसे पहले इस पैंट को सीधा करेंगे और हम पहले लेंगे लंबाई। ये जो सीध है ना साइड से, यहाँ से लंबाई लेंगे। तो इस पैंट की जो रेडी लेंथ है वो है 38 इंच। ठीक है, 38 में थोड़ा कम है पर मैं 38 लिख रही हूँ। ठीक है, 38। अब यहाँ से थाई का माप इस तरह से लेंगे, बिल्कुल ये इसे हम थाई कहते हैं। जो आसन का ये लास्ट है ना, इसे थाई कहते हैं। ये कितनी है? 11। ठीक है, 11 इंच है, मतलब टोटल 22 है, तो हम लिखेंगे 22। अब रह गया बॉटम। तो बॉटम यहाँ से चेक करेंगे। कस्टमर का बॉटम है 6 पर हम रखेंगे 6.5। कस्टमर ने बोला है 6.5 रखने को। इलास्टिक, तो इलास्टिक हम इस तरह से देखेंगे। कस्टमर का इलास्टिक आ रहा है बेल्ट 12, मतलब टोटल 24। हमने इस तरह से रखना है डबल फोल्ड, और यहाँ पे स्केल को रख लेंगे ऐसे इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखेंगे आसन आ रहा है 12 इंच। ठीक है, ये आसन है 12 इंच, लेकिन पता है ये रेडीमेड है, मुझे ज़्यादा लग रहा है। कस्टमर जिस साइज़ की है ना उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो मैं फ्रंट का आसन रखूँगी 11.5, बैक का रख दूँगी 2 इंच बढ़ा के। ठीक है, बैक में मैं 1.5 इंच बढ़ाऊँगी क्योंकि साइज़ बहुत कम है। अब हमारा पूरा नाप हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास हिप का कोई नाप नहीं है, फिर भी हम पैंट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसे हटा देते हैं। हाउ टू फोल्ड फैब्रिक, पैंट के लिए कपड़ा कैसे फोल्ड करें। तो पैंट के लिए आपको कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है। पहले तो पूरे कपड़े को हमने इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लिया, प्रेस मार लिया पूरे कपड़े पे इस तरह से। देख रहे हो, लंबा लंबा हो गया क्योंकि हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है। ठीक है, अब इस कपड़े को हम ऐसे ले आएंगे, इसे हम बोलेंगे लंबाई में फोल्ड करने को। ठीक है, इस तरह से ये होता है कि दो पार्ट अलग दिखते हैं और ये अलग दिखता है। ठीक है, वरना एक साथ फोल्ड करोगे तो बंद बंद सा हो जाता है। अब नीचे, अब हमें देखो ये ओपन साइड अपनी ओर रखनी है ताकि कपड़ा जब बचे तो साइड का बंद वाला बचे, ना कि यहाँ के 4 टुकड़े। ठीक है, ये वाला तो मैंने बड़ा लिया है 2 इंच, और ये वाले 2 इंच छोटे लिए हैं बिकॉज़ ये बैक आसन बढ़ाया जाएगा इसीलिए। इस वाले पार्ट को पहले कट करके सीधा कर लेंगे, बट ये ऑलरेडी सीधा है तो मैं इसको क्या ही कट करूं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, किसका? बेल्ट के लिए। फुल इलास्टिक वाला पैंट है। अभी हम नीचे वाले को भूल जाएंगे, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमारे पास जो थाई का मेज़रमेंट है वो कितना है? 22 इंच। थाई का मेज़रमेंट है 22, तो मतलब 22 का हमने आधा करना है तो आएगा 11। ठीक है, फिर हमने उसमें प्लस करना है तो 12 आएगा, तो 12 थाई आएगा। तो हम कितना रखेंगे? हिप साइज़ 10 रख लेंगे, 2 इंच पीछे हटा के रख लेंगे, इससे हमारा हिप का साइज़ निकल आएगा। ठीक है, क्या है, साइड की किनारी को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ से, क्योंकि मैंने साइड की किनारी को इंक्लूड करने को मना किया है इसीलिए, क्योंकि वो खड़ी खड़ी रहती है, उसे हम कट कर देंगे। अब हमने आसन लेना है, हम यहाँ पे आसन लेंगे। फ्रंट का मैं रखूँगी 11.5। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच करें। ठीक है, मैंने तो साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। थाई जैसे हमारा आ रहा है 12। ठीक है, अगर 12 आ रहा है तो हम इसमें 2 इंच कम करके ले लेंगे हिप का साइज़, क्योंकि हमें हिप का साइज़ नहीं पता बिकॉज रेडीमेड पैंट है। तो ऐसे हमने हिप का साइज़ निकाल लिया। जितना यहाँ है उतना ही हम इस साइड पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किनारी का छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं 12 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 22 थाई है तो 11 और 1 इंच हम प्लस करके लेते हैं। ठीक है, तो 12 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे ना कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग ना गलतियाँ ये करते हैं, अक्सर गलतियाँ करते हैं एक्चुअली, बहुत सारे क्या, अक्सर, कि थाई पे क्या करते हैं ना, हिप का साइज़ लगाया, फिर थाई
का जो माप है वहाँ पे थाई का कोई माप नहीं लेते, बस अंदाज से 1.5 या 2 इंच आगे बढ़ा के गोलाई कर देते हैं। बट अगर मान लीजिए किसी का थाई ज़्यादा है, कमर पतला है, फिर क्या करोगे? थाई पे अंदाज़ा लगाया, टाइट हो गया, फिर क्या करोगे? मार्जिन ज़्यादा होता नहीं है, लूज़ होने का कोई चांस नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिस जगह पे आप मार्क कर रहे हो वहाँ पे पहनने के बाद वो जगह कहाँ पे आएगी? थाई पे आएगी। तो क्यों ना थाई का ही माप वहाँ पे रख दिया जाए, ठीक है, ताकि पैंट ना लूज़ हो ना टाइट हो। लूज़ होगा तो फिर भी चलेगा, टाइट होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये गलती ना करें। कटिंग से पहले एक बार चेक कर लें कि भाई मेरा थाई पे टाइट तो नहीं होगा। चाहे आप फिर किसी भी मेथड से ड्राफ्टिंग करें, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं आपको। ये हो गया। अब मेरा ये डिस्टेंस चाहे 1.5 आए 2 आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं क्या करूँगी, गोलाई करूँगी। यहाँ पे भी वो लोग गलतियाँ करते हैं बिल्कुल आर्मोर की तरह। यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, आर्मोल की तरह गहरी गोलाई देते हैं, वो नहीं करना है, उसी से खिंचाव होता है। इस तरह से देना है आपको गोलाई, ठीक है। ध्यान से हमने इंची टेप रखना है। रेडी लेंथ कितनी है कस्टमर की? 38, तो हम 38 में मार्क करेंगे। मैं 38 लूँगी क्योंकि मैं एग्जैक्ट बनाना चाहती हूँ कस्टमर का पैंट। यहाँ पे हम सीधा मार्क कर देंगे और हमने 2 इंच लेना है फोल्ड करने का मार्जिन। अब यहाँ पे फोकस करेंगे ध्यान से, पास से। कोई भी साइज़ है, यहाँ से आपको कंपलसरी 2.5 छोड़ देना है, ठीक है, ये छोड़ना है किसी भी साइज़ में। फिर कस्टमर का बॉटम कितना है? 6.5, तो मैं 7.5 पे मार्क करूँगी, कारण हाफ इधर जाएगा स्टिचिंग में, हाफ इधर, ये हो गया मार्जिन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ना इस स्केल का यूज़ करना ठीक से नहीं जानते हैं, तो इस स्केल को कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से स्केल का झुका हुआ हिस्सा, ये आप देख रहे हो गोलाई है, स्केल के अंदर गोलाई है, तो इसे हम ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे। यहाँ से हम मिलाते हुए निशान लगा देंगे। अब इसको ऐसे पलट लिया। अब इसको यहाँ पे ये निशान क्यों लगाया? ये 12 है, ये 11, 11.5 है, तो ये भी उतना ही लेंगे, और ये स्केल की वजह से निशान लगाया है। हम स्केल कहाँ तक ले जाएं? तो ये पॉइंट मिल गया हमें स्केल को ले जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे भी झुकाव होता है रेडीमेड में, तो हम क्यों ना वैसा ही बनाएं सेम। अब ये मैंने ऊपर का जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, जो झुका हुआ है, अभी तक हमने ऐसे यूज़ किया था, अब हमें ऐसे यूज़ करना है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ कोना ना निकले तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया सही। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों लिया था बड़ा? तो ये हमने लिया है 2 इंच, हमने बैक आसन बढ़ाना है, 2, 1.5, 2.5 ऐसे बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज़। तो मैं बढ़ा रही हूँ 1.5 इंच, बिकॉज़ ये बहुत छोटा साइज़ है, बड़ा नहीं है। अब यहाँ से हमने इससे 1.5 इंच लिया, अब इसको इससे तिरछा कर देंगे। ओनली यहाँ से लिया है हमने, यहाँ बिल्कुल उतना ही रखेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मार्जिन वाला पैंट क्यों नहीं कट करते। मार्जिन मैंने ऑलरेडी 3 इंच ले लिया है ना, तो मार्जिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी हो ही गया मार्जिन, तो ये सीधा मार्जिन होता है ना, तो इतना इनफ होता है। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे, क्योंकि हमें याद तो रहना चाहिए ना कितना फोल्ड करना है, तो ये हम यहाँ पे कट लगा देंगे। और इस साइड पे भी लगाती हूँ मैं कट, ठीक है। ये आपको स्टिचिंग के समय समझ आएगा। हल्का सा तिरछा क्यों लिया? क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पैंट कट हो चुका है, कितना प्यारा, कितना अच्छा। अब पॉकेट की कटिंग करते हैं। ने पॉकेट की लंबाई लेनी है 13 इंच पे, ठीक है। साइज़ कोई भी हो, पॉकेट तो सेम होती है, ठीक है। यहाँ से लेंगे 6.5 चौड़ाई, यहाँ लेंगे 7.5, 1 इंच ज़्यादा। इसको यहाँ मिला देंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच ऐसे गोलाई करनी है, कहाँ? खुले वाले भाग पे। ये बंद भाग है ना, यहाँ पे करनी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पॉकेट कट हो गया है। मैं इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो यहाँ पे इलास्टिक लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। 24 था तो हम 25 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हमने पॉकेट की नीचे की सिलाई लगानी है। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। फिर उसके बाद इसे पलट के सीधा करेंगे और एक पक्की सिलाई लगाएंगे। इससे ये मजबूत हो जाएगा और आपके पैसे नहीं जाएंगे निकल के। तो यहाँ पे अब हम एक और टॉप स्टिच लगा देंगे, ये ज़रूरी भी है और पक्का हो जाएगा।
अब ऊपर की ओर से 1 इंच छोड़ देंगे, हम निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद गैपिंग 5.5 भी रख सकते हो, 6 इंच भी रख सकते हो। ये साइज़ बहुत छोटा है तो मैंने सोचा 5.5 में रख देती हूँ। और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। सिलाई ऐसे ही लगेगी जैसे हमने निशान लगाए हैं। अब ये फ्रंट के पार्ट हैं तो आप आसन जोड़ के भी कर सकते हो, पर मैं आसन बाद में जोड़ूंगी, पहले पॉकेट लगाऊंगी। तो फ्रंट का राइट हैंड साइड पे जो पार्ट आएगा वहाँ पे पॉकेट लगेगा। ये राइट हैंड साइड की तरफ का पार्ट रहेगा, ठीक है। और सीधे हाथ की ओर ही हम पॉकेट लगाएंगे। और ये सीधा साइड है, यहाँ पे सीधी साइड पे निशान लगाया, ऊपर 2.5 इंच, ये फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए। 1 इंच नीचे और निशान लगाया, 2 निशान हो गए। अब नीचे वाले निशान के पास पॉकेट को रखेंगे। अब यहाँ पे पॉकेट का नीचे का हिस्सा हटा देंगे, बस निशान वाले हिस्से को रखेंगे, उस निशान के ऊपर जो नीचे मैंने 1 इंच लगाया था। अब यहाँ पे सेम निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है। एल शेप में सिलाई आएगी, कॉर्नर बनेगा, यहाँ से सुई को नीचे करके वापस सिलाई लगा देंगे। दोनों कॉर्नर पे कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे, बस अच्छे से कट लगाएं। अब इसे पलट दें, क्योंकि कट नहीं लगाओगे तो ये पलटा नहीं जाएगा। पलट के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच बोलते हैं इसे। ऊपर से एक सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई बहुत इजीली लग जाती है। सुई को नीचे करा, वापस से ऐसे सिलाई लगानी है। अब उल्टी साइड पे पहले पॉकेट का ऊपर का हिस्सा बंद करेंगे, इसको हमने बंद करना है, बाद में ये नेफे में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पॉकेट को अच्छे से सेट करके रखेंगे, गैपिंग को छोड़ के, ये वाला जो देखोगे ना, गैप को छोड़ के सिलाई लगानी है ताकि पॉकेट हमारा रुक जाए, ठीक है। लेकिन जो गैप है उसे छोड़ देना है। अब थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की ओर है, उसे भी सिलना है, गैप को छोड़ के। ध्यान से देखें, ये गैप छोड़ा है मैंने और सिलाई यहाँ पे रह गई है, इसे भी लगाएंगे थोड़ी सी सिलाई, ठीक है। अब ये पॉकेट हिले डुले नहीं तो हम एक सिलाई और लगाएंगे कच्ची, क्योंकि नेफा फोल्ड करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगी हमें, तो हम पहले से रोक देंगे कच्चा बखिया करके। यहाँ पे हमारा पॉकेट रुक गया, ये आप देख सकते हैं। सेम मेथड से दूसरी पॉकेट भी आप लगा सकते हैं, पर मैं एक पॉकेट लगाऊंगी कस्टमर के कपड़े में, ऊपर नेफा फोल्ड में आ जाएगी ये पॉकेट, अंदर चली जाएगी। अब फ्रंट के दोनों पार्ट के आसन हमने जोड़ने हैं, आपस में जोड़ने हैं। यहाँ पे आप 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं पक्का करने के लिए, और यहाँ पे आप म्यानी भी लगा सकते हैं। अगर पैंट को ज़्यादा दिन चलाना है तो आप यहाँ पे म्यानी ज़रूर लगाएं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने इसमें म्यानी नहीं लगाई। बैक पार्ट के आसन भी ऐसे ही जोड़ देंगे। म्यानी कैसे लगाते हैं चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की ओर रखी, एक के ऊपर एक रखेंगे, साइड की सिलाई लगाएंगे, खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, आराम से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच मार्जिन दबाते हुए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं ये जो फिटिंग वाला निशान है उसे डार्क कर रही हूँ और दूसरे वाले पे छाप लूँगी, ठीक है। छापने से क्या है, दोनों साइड बराबर होगा। अब बॉटम फोल्ड करने के लिए ये जो हमने कट लगाया था यहाँ पे ऐसे पकड़ के क्रीज बना ली। अब इसे हमने कट से कट मिला के फोल्ड करना है, साइडों के जो कट हैं उसे भी, और बीच का कट है उसे भी निशान लगा लेंगे अच्छे से। क्रीज बनाने के बाद निशान बन गए, देख रहे हो आप। अब इस निशान के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे दोनों आसन के पास की सिलाई थोड़ी सी दूरी में लगाएंगे, सिर्फ आसन की, एक का मार्जिन इस साइड, एक का मार्जिन दूसरी साइड, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे की ओर से ना थोड़ी दूरी पे मैं सिलाई लगा लूँ, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। बस मैं यहीं पे रोक रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं बॉटम यूनिक तरीके से आपको सिखाऊंगी फोल्ड करना। अब ध्यान से देखो मैं कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने कट से कट मिला के दोनों को एक साथ फ़ोल्ड किया। अब नीचे वाले को ध्यान से देखें, इसको पहले ऐसे फ़ोल्ड करना है 1/2 इंच करके, और ध्यान से देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर 1/2 इंच हमने और फ़ोल्ड करना है, इसे उल्टी साइड फ़ोल्ड करना है। फिर इस वाले नीचे वाले हिस्से को हमने वापस उसी के जैसा फ़ोल्ड करना है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा जो ऊपर का है वो अपनी ओर फ़ोल्ड करना है। कहने का मतलब दोनों का उल्टी साइड फ़ोल्ड होगा। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे ये गुम हो जाएगा, देख सकते हो आप। अब यहाँ पे सीधी साइड पे कोई सिलाई नहीं दिख रही है, गुम हो गया। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करके, पर मैं सिलाई लगाती हूँ तो मैं सिलाई निशान के अकॉर्डिंग लगाऊंगी। और दूसरे वाले जॉइंट पे पिन कर लिया मैंने। पिन लगाने से क्या है ना, दोनों जॉइंट आमने सामने रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। ये फिनिशिंग से काम करना है तो
यहाँ पे निशान के हिसाब से फ़ोल्ड किया, कितनी जल्दी फ़ोल्ड हो गया। इस तरह से क्या है ना, आपकी जो सिलाई है ना बॉटम की ओर की, मोहरी की तरफ की, वो ऊपर की ओर खिंचेगी नहीं, घूमेगी नहीं, उठेगी नहीं, ये समस्याएं नहीं होंगी ऐसे आप फ़ोल्ड करेंगे। अब हमारी जो मेन सिलाई है इसे लगा के कंप्लीट करेंगे, एक बॉटम से लेके दूसरे बॉटम तक। आसन पे तो हमने पहले ही रोक के लगाई थी थोड़ी सिलाई, है ना। आसन पे ज़रूर लगानी है ताकि वो जॉइंट भी आमने सामने आए। एक सिलाई और लगा दें ताकि पक्का हो जाए। और आपको म्यानी सीखनी है तो म्यानी की वीडियो चैनल पे है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, हर तरह की वीडियो मिलेंगी आपको। यहाँ पे हम नेफ़ा कैसे फ़ोल्ड करें, 2.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। कटिंग के समय कितना लिया था, 2.5 ना। तो आपको ये फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है, आप कहते हो, लेकिन आप निशान लगाओगे ना पूरे इस तरह से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम फ़ोल्ड कैसे करेंगे, निशान के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक में तिरछापन होता है ना, इसीलिए। यहाँ पे आप देखेंगे इलास्टिक को रख के फ़ोल्ड करना है, नेफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इलास्टिक से। फिर हमने पिन लगा लिया, चारों जॉइंट पे सेम पिन लगाना है आपको ताकि जॉइंट आमने सामने आए, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हो। अब आप देखेंगे नेफे में बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है। अब सिलेंगे हम, सिलना भी बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि पिन तो हमने लगा ही रखे हैं और निशान के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करते जाएंगे। लेकिन इसकी चौड़ाई इलास्टिक से 2 पॉइंट ज़्यादा हो ताकि इलास्टिक ईजिली जा सके उसके अंदर। पिन रिमूव करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे चारों जॉइंट इक्वल आए हैं, कोई झोल आने का चांस ही नहीं है, फोल्ड करने में दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब हमने सभी पिन हटा के सिलाई लगा ली, 2 इंच की गैपिंग छोड़ी है क्योंकि पिन की सहायता से हम इलास्टिक को डालेंगे। इलास्टिक मैंने 25 इंच ली है। इलास्टिक डालने के बाद कॉर्नर आपस में जोड़ देंगे क्योंकि आधा इंच इसमें जाता है ना सिलने में। अब जो गैप है इसे बंद कर देंगे। ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा। अब ये जो पॉकेट को रोकने के लिए सिलाई लगाई थी इसे हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, पॉकेट अंदर दब गया। अब पूरी गैदर को एक बराबर करेंगे खींच खींच के। अगर आप यहाँ पे भी गलती करते हो, नहीं बराबर करोगे तो पैंट एक साइड को घूमता रहेगा। तो ये बराबर करने के बाद आपको सिलाई लगानी है। अब सुई को नीचे करेंगे, इसे खींचेंगे और इसकी जो झोल है उसे हाथ से प्रेस करके निकाल देंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। खींचने के समय पे ही आपको जो झोल है वो हटानी है, तभी वो हटेगी, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक थोड़ा घूम जाता है ना, तो वो नहीं आएगी दिक्कत। लेकिन सुई नीचे होनी चाहिए जब आप खींचो और हाथ से प्रेस करो, वरना खींच के हाथ में लग सकती है। चेक करते हैं, हमने कटिंग किया था उतना ही बना है, तो देख सकते हो मेरी जो पैंट है वो 22 इंच की थाई पे ही बनी है, जितना कि मुझे चाहिए था। अगर इस मेथड से आप पैंट को बनाओगे तो बिल्कुल उतना ही बनेगा जो आपका एग्जैक्ट मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पैंट कटिंग स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर करें।